क्या 2024 में उत्पाद सिपाही का परीक्षा हो भी पाएगा? हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर्स में। आपको आज की वीडियो में क्लियर करने वाला हूं कि झारखंड उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और झारखंड पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, या कब होगा, कैसे होगा, 2024 में हो भी पाएगा कि नहीं, और बहुत सारे सवाल जो आपके मन में फ़िलहाल अभी चल रहा होगा। दोस्तों बताना चाहूँगा कि 2023 से 24 के अब तक जो भी वैकेंसीज़ निकाली गई हैं झारखंड में, चाहे वो उत्पाद सिपाही का हो, झारखंड पुलिस का हो, या क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, या फिर झारखंड में जितनी भी अब तक शिक्षक से रिलेटेड एग्ज़ाम्स और वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, वो सारी चीज़ें जितनी भी थी वो एक तरह से स्टूडेंट को रिझाने के लिए, उनका मन भटकाने के लिए और अपना चुनावी मुद्दा निकालने के लिए अब तक देखा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल अभी इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ये देखा जा सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे पूछा भी था मैसेज करके कि सर अगर मान लीजिए इलेक्शन अभी हो रहा है, अगर मान लीजिए 2024 में एग्ज़ाम नहीं होता है, तो इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद जो भी नई सरकार मान लीजिए आती है, तो क्या पिछले एग्ज़ाम्स को कंटिन्यू कराया जाएगा या फिर उसे रद्द कर दिया जाएगा? देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए नई सरकार भी आती है, तो जैसे कि उत्पाद सिपाही में बहुत सारे स्टूडेंट का मृत्यु हो गया है, जो कि बहुत ही दुखद घटना रही है, वो कभी भुलाया नहीं जाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि फिज़िकल को कंडक्ट करा लिया गया है, तो अगर कोई सरकार नई भी बनकर आती है ना, तो उसे कंप्लीट कराएगी ज़रूर, और अगर पुरानी ही रहेगी, पिछले वाली सरकार ही रहेगी, तो डेफिनेटली से कंप्लीट कराएगी। मैं बस इसलिए इसको इस आधार पे आपको कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कोई नई भी सरकार आती है, तो पिछले सरकार के बनाए गए जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो योजनाएं होती हैं, जो एक तरह से आप कह सकते हो वैकेंसीज़ पर जो पहले काम कर रहे होते हैं और इलेक्शन की वजह से मान लीजिए रुक जाती है बीच में आधा प्रोसेसिंग होके, तो जब वो नई सरकार भी आती है ना, तो उसको अपना क्रेडिट चाहिए होता है। यानी वो जो पिछले मतलब पता ही होगा कि अब सरकार भी, जितनी भी सरकारें हैं झारखंड की कह लो या फिर पूरे इंडिया की कह लो, सभी सरकारों को ये समझ में आ गया है कि अब जो स्टूडेंट हैं, अब जो मतलब वर्तमान में जो स्टूडेंट उभर कर आ रहे हैं, वो उतना बेवकूफ़ नहीं है, वो सारी चीज़ें समझ रही हैं। उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरतें हैं, वो उनको समझ में आ रहा हो अब है कि अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो स्टूडेंट के लिए है वो है रोज़गार। ठीक है, तो जो भी वैकेंसीज़ के लिए घोषणाएँ हो चुकी हैं, ठीक है, जो भी वैकेंसीज एक बार निकाली जा चुकी हैं, अब चाहे सरकार बदल भी जाए फिर भी उन योजनाओं को कंप्लीट कराएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए नई सरकार भी आती है, तो उन योजनाओं को कंप्लीट कराने से उन्हें बेनिफिट है, उन्हें फ़ायदा है, ठीक है, उनको क्रेडिट मिलेगा। तो फाइनली मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ही ये मतलब ध्यान से निकाल दीजिए कि 2024 में एग्ज़ाम हो पाएगा। जनवरी तक तो बिल्कुल ही भूल जाइए, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को दोस्तों ध्यान ये रखना है कि ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा वॉच करना है फिलहाल। उसके बाद आप सबों को बस जीके, जीएस, मैथ्स और झारखंड जीके और क्षेत्रीय जो लैंग्वेज है, ये सारी लैंग्वेज की तैयारी जो है वो पूरी शिद्दत से करनी है, पूरी अच्छे तरीके से करनी है, जितना भी टाइम बचा हुआ है। इसी दौरान आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को जो बुक्स की ज़रूरत है वो सारी बुक्स कलेक्ट करना है। अगर आपके पास है तो एक जगह पे रखना है, बाकी फालतू की बुक्स को हटाना है फ़िलहाल के लिए, और झारखंड पे फोकस करना है अगर आप झारखंड की वैकेंसीज निकालने चाहते हो तो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो बुक्स अगर मान लीजिए आपके पास नहीं भी है, तो आप परचेस कर लीजिए या किसी फ्रेंड्स से उधार मांग लीजिए कुछ समय के लिए, ठीक है दोस्तों। साथ ही आप लोगों को नोट्स बनाना है। अब नोट्स आप कैसे बना सकते हो? पहली बात तो ये कि आप पेड क्लास ले सकते हो या फिर यूट्यूब पर फ्री वीडियोस, जो टीचर्स हैं जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं झारखंड उत्पाद सिपाही से रिलेटेड, वो सारे वीडियोस को आपको वॉच करना है, देखना है, समझना है। उसके बाद नोट्स बनाना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। कोई माई का लाल नहीं है कि आप लोगों को रोक सके वैकेंसीज में सक्सेस मतलब
सिलेक्शन लेने के लिए। बस प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रैक्टिस आदमी कैसे करेगा जब जानेगा ही नहीं कि क्या प्रैक्टिस करना है। तो जानने के लिए आपको सबसे पहले एक बार हर एक सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में है वो हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को आपको एक बार टच करना है, यानी कंप्लीट करना है। उसके बाद बस जो आप कंप्लीट करोगे उसके आधार पर जो नोट्स बनाओगे वो सारे नोट्स को आपको प्रैक्टिस करना है, 1 बाय 1 देखना है। एक बार एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर अगले चैप्टर में जाना। इसी प्रकार से एक बार अगर आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो ना तो झारखंड उत्पाद सिपाही नहीं, उसके अलावा और भी जैसे कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल, क्षेत्रीय कार्यकर्ता और भी बहुत सारे वैकेंसीज निकलेंगे भविष्य में। यानी अगर आप एक बार झारखंड का सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो ना तो आपके मन में ये डाउट खत्म हो जाएगा कि मैं सरकारी जॉब कभी ले भी पाऊंगा कि नहीं झारखंड से रिलेटेड। ठीक है, अब ये सारे चीज़ मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ झारखंड उत्पाद सिपाही में ही नहीं, इंडिया में यानी भारत से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, सरकारी वैकेंसीज हो या प्राइवेट वैकेंसीज, वो सारी चीज़ों में बस यही जो प्रोसेस है वो लागू होता है। सबसे पहले आपको बुक्स मतलब अपने जगह पे उसे अवेलेबल कराना है, अपने लिए बुक्स अवेलेबल कराना है, चाहे वो जिस भी तरीके से हो। वो सारी बुक्स जो बुक्स आपको ज़रूरी है आपके सिलेबस को कंप्लीट करने में, फिर वो सारे बुक्स को पढ़ना है। एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियोस देखना है, क्लासेस लेना है और नोट्स बनाना है। बस उस नोट्स को रिवाइज करते रहिए, यही तो प्रोसेस है ना, बस सिंपल प्रोसेस है। लेकिन आप लोगों को कंटिन्यू करना है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यू नहीं रहते हो, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कंटिन्यू नहीं रहते हो ना दोस्तों तो कहीं ना कहीं आप चूक जाते हो कुछ दिन तक। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को शुरू से शुरू करना पड़ता है। यानी कोई चैप्टर अगर आप शुरू करते हो कुछ दिन के लिए, किसी कारणवश अगर आप नहीं पढ़ने बैठते हो, ठीक है, नहीं रिवाइज करते हो तो वो छूट जाता है। फिर वो पूरा चैप्टर जो है वो जितना भी आप पढ़े रहते हो वो फिर बेकार हो जाता है, फिर शुरू से आपको शुरू करना पड़ता है। इसीलिए पूरा चैप्टर को एक बार आप जब भी कोई भी चैप्टर शुरू करते हो ना तो उस चैप्टर को एक बार कंप्लीट किया कीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस सेट्स जो तो है ही, यानी जब आपको थोड़ा लगने लगे कि हाँ मैं कुछ लेवल तक पहुंच चुका हूँ, मैं कुछ पानी में पहुंच चुका हूँ, तो आप लोगों को क्या करना है कि कहीं ना कहीं से आपको जो प्रीवियस ईयर का जो सेट्स है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन या बुक्स के द्वारा हो या कोई सर वगैरह जो कहीं मतलब प्रोवाइड कराते हैं PDF वगैरह, उसे सेट लगाना। यानी प्रीवियस ईयर में झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, इस तरह की एग्जाम्स से रिलेटेड जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें जो भी सवालें पूछे जा सके हैं उन सवाल से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लगाइए। देखिए कितना नंबर आपका आ रहा है। उस प्रकार से आपको ये अनुभव हो जाएगा कि आप कितने पानी में हो, आपकी लेवल क्या है। ठीक है, आप वैकेंसी जिस वैकेंसी की परीक्षा में आप बैठने वाले हो उस वैकेंसी में आप पास हो पाओगे, उतनी आपका नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों सिर्फ एग्ज़ाम देने जाने से कुछ नहीं होता है। देखिए बहुत सारे लाखों स्टूडेंट एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, यानी सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते हैं, उससे पहले वो देखते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, एनालाइज ही नहीं करते हैं कि उनका नंबर कितना आ रहा है, उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिए। और दूसरी बात ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो आजकल की युवा पीढ़ी के लिए, मतलब खुद मेरे साथ भी ये अप्लाई होता है, मुझे भी समझना चाहिए और मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि देखिए जो भी वीकनेस है आपकी, जो भी कमजोरियाँ हैं उनको थोड़ा सा साइड में रखते हुए चलना है या फिर साथ में लेते हुए चलना है। मैं दोनों चीज़ आपको कहूँगा। अब साइड में रखते हुए मैं इसलिए कहूँगा कि अगर आप उससे डिमोटिवेट हो रहे हो तो आपको उसको साइड में लेके रखते हुए चलना है, और साथ में लेके चलना हुआ ये इस प्रकार मैं कहूँगा कि देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका भी सॉल्यूशन होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दो। ठीक है, प्रैक्टिस छोड़ दो। बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ होता है? देखिए आप क्रिकेट भी खेलते हो तो बिना प्रैक्टिस के आप अच्छे नहीं कर पाते हो। ना ही आपका बैटिंग अच्छा होता है, बॉलिंग करना चाहते हो तो ना ही बॉलिंग अच्छा होता है। सारी चीज़ों के लिए प्रैक्टिस होता है दुनिया में। उसी प्रकार पढ़ाई भी है ना यार, पढ़ाई को भी प्रैक्टिस करोगे तो ही वो अच्छा आएगा, तो भी नंबर या मार्क्स आपका इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। और जाहिर सी बात है अगर नंबर बढ़ेगा तो आपका सिलेक्शन का चांसेस भी बढ़ेगा। ठीक है, कमजोरियाँ या प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो झारखंड में अभी रह रहे हैं, खास तौर पर झारखंड अभी पता ही होगा कितना पिछड़ा राज्य है, तो सारे जिलों में, झारखंड के सभी जिलों में जितने भी स्टूडेंट होंगे, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्रतिशत में अगर देखा जाए तो पैसे यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। तो होंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, देखिए सभी को होता है इंडिया में और बाकी देशों में, सभी देशों में, सभी जगह पे, सभी स्टेट में, सभी राज्यों में, सभी जिलों में सभी को ये प्रॉब्लम होता है पैसे का। तो आप एक काम करो ना दोस्तों कि पैसे के प्रॉब्लम्स को साथ में लेकर चलो, मतलब
उससे मतलब निपटो, कहीं ना कहीं से थोड़ा पैसा का इनकम करने का कोशिश करो। लेकिन अब ये भी बात का ध्यान रखो कि उस पैसे को कमाने के दौरान आपका पढ़ाई पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पढ़ाई को भी लेकर चलना है और काम भी करना है, थोड़ा सा इनकम भी हो जाए। अब बस इतना ही इनकम के बारे में सोचो कि जैसे आपका पेट चले और आपका पढ़ाई लिखाई से संबंधित सामग्रियाँ उपलब्ध हो जाए। ठीक है,